तो ना एक विषय पे हमने बात की थी, अगर आपको ध्यान हो, गुजरात यूनिवर्सिटी में किस तरीके से 7 विदेशी छात्र वहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़ रहे थे, जिसके ऊपर हिंदू व्यक्ति जाके ऐतराज़ जताता है, वहाँ पे सिक्योरिटी से बात कर रहा होता है, इतने में एक अफ़गानी छात्र आके थप्पड़ मार देता है उस हिंदू को, और इसके ऊपर पूरा विवाद होता है। वो हिंदू छात्र भी लड़कों को बुला लेता है और बुरी तरह से हाथापाई हो जाती है। खैर, इसके ऊपर जो एक्शन लिया गया वो ये लिया गया कि पुलिस ने उठा लिया उन हिंदू छात्रों को कि उन्होंने गुंडागर्दी करी। जो रिपोर्ट हुई वो ये हुई कि उन्होंने जाके अफगानी छात्रों के साथ सबसे पहले मारपीट की थी, बट जो वीडियो थे वो कुछ और ही दिखाते थे। खैर, विदेशी छात्र थे तो ये तो होना ही था कि भाई विदेशी लेवल पे पूरी की पूरी एक मुद्दा बने, तो उन्होंने हिंदू छात्र को जो था भारतीय उसको उठा लिया। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि ये एक विदेशी मसला ना बने, इसलिए चीज़ की गई। बट अब क्या हुआ है, इसमें एक फर्दर डेवलपमेंट है और जो ये दर्शाएगा कि ये अफगानिस्तान से आए लोग भारत में बैठ के पहले तो मनमानी कर रहे थे, एक स्थान पे कब्जा करके हॉस्टल में, वहाँ पे वो नमाज पढ़ रहे थे, और इतना ही नहीं, उन्हें तो हॉस्टल में रहने की अनुमति तक नहीं थी, तब वो हॉस्टल में रह के ये सब काम कर रहे थे। तो अभी रिसेंटली उनको नोटिस दे दिया गया है कि हॉस्टल खाली कर दो, जिसमें से 5 छात्रों ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि अब वो खाली करेंगे, और 3 जो हैं वो अभी थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं। अब जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने इनको नोटिस थामा है, ये इसलिए थामा है कि इनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, ठीक है, कुछ के दस्तावेज बाकी हैं, जो भी प्रोसेस में वो हैं तो वो मिल जाएंगे। बट जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो नियम ये कहता है कि आप हॉस्टल में रह नहीं सकते, लेकिन ये लोग इफ बट नौटंकी सारी करके उसी में रह रहे थे। आपकी पढ़ाई कब की पूर्ण हो चुकी है, लेकिन आपसे हॉस्टल नहीं छूट रहा। क्यों? क्योंकि आप तो गुंडे हो, आप तो यहाँ पे बैठ के लोगों को पीटोगे और फिर विक्टिम कार्ड भी खेलोगे। देखिए कितने शातिर लोग हैं कि आपने अपनी पूरी एजुकेशन ले ली, सब ले ली, आप तो पहले तो भारत में आते हो, भारत में आके हमारे यहाँ पे एजुकेशन लेते हो, और उसके बाद बेशर्मों जैसे हमारे ही लोगों को पीटते हो, और पीटने के बाद विक्टिम कार्ड भी खेलते हो, और इतने धूर्त हो कि वो हॉस्टल भी नहीं खाली कर रहे हो। तो यहाँ पे इनको नोटिस दे दिया गया है, अब ये हॉस्टल खाली करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने वाला विषय ये है कि जो मुस्लिम लोग हैं ना, ये नमाज़ पढ़े किसे दिक्कत है? आप नमाज़ पढ़िए, बट आप अपने मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़िए, आप अपने घर में रह के नमाज़ पढ़िए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप अपने रूम में रह के नमाज़ पढ़िए, लेकिन आप सीधे ओपन आके एक हॉल में नमाज़ करेंगे। इतना ही नहीं, ये लोग तो ट्रेनों में जहाँ पे पूरा का पूरा पैसेज होता है आने जाने का, वहाँ पे बैठ के नमाज़ करेंगे। अरे एरोप्लेन में नमाज़ करेंगे। बाकी लोगों को मुसीबत, दिक्कतें होनी चाहिए। दिक्कत नहीं हुई, अगर दूसरे लोगों को दिक्कत नहीं हुई तो ये पता कैसे चलेगा कि ये सच्चा मुसलमान है जी? सच्चा मुसलमान होने की सबसे प्रथम जो निशानी है वो ये है कि दूसरे लोगों को मुसीबत होनी चाहिए, दिक्कत होनी चाहिए। तो ये हर चीज़ पे जहाँ इनको मन करे रोड पे बैठ के नमाज़ पढ़ लेंगे, पटरियों पे बैठ के नमाज़ पढ़ लेंगे, ट्रेन को रुकना पड़ेगा, ट्रैफिक को रुकना पड़ेगा, पर ये नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। अभी तो ये स्थिति है कि सिर्फ पहले तो भारत में कर रहे थे, अब तो विदेशों में भी होने लगा है। ये रोड पे बैठ जाते हैं, चलते रोड पे बैठ जाएंगे, ट्रैफिक रुकेगा, पर इनको नमाज करनी है। मैंने कहा ना, सच्चा मुसलमान वही है जो दूसरों को परेशानी दे जी। इन सच्चा मुसलमान वही है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको परेशानी तो ये देंगे, अब आपके ऊपर है कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग करो और ऐसे लोगों से पहले ही दूर रहो, है ना। ऐसे लोग आपके दिखे कुछ गलत करते हुए, उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दो, ऐसे लोगों को आप शह मत दो, ठीक है ना। नहीं तो ये आप ही को जेल में डलवा देंगे, आपको ही आके पीटेंगे और फिर आप ही को जेल में डाल देंगे। तो उससे बेटर ये है कि आप पहले ही सचेत रहो, ठीक है ना। ऐसे लोगों को आपको अपने आसपास ना ही रखो तो बेटर होगा। इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कि वो भी जान सके कि आखिर क्या उसमें डेवलपमेंट रहा। खैर, ये अच्छी न्यूज़ है कि अब इन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है लात मार के, और होना भी चाहिए। ठीक है, जय हिंद।